गुरुग्राम के उद्योग विहार में एक 10 साल की बेटी एक दिन अपनी मां का फोन यूज कर रही थी और अचानक से उसने गैलरी में जब देखा तो उस वक्त उसकी मां किसी और के साथ अश्लील हरकतें कर रही थी। आपत्तिजनक स्थिति में थी। उसने वीडियो देखा और वो एकदम बेबाक रह गई कि ये मां क्या कर रही है, क्योंकि 10 साल की लड़की उम्र कम नहीं है। उसके बाद उसने ये बात अपने पिता को बताने के लिए सोचा, लेकिन ये बात किसी तरीके से उसकी मां को पता चल गई कि बेटी ने वीडियो देख लिया है। इधर दूसरी तरफ बेटी ने अपने पिता को इन्फॉर्म कर दिया। पिता को तो पहले ही शक था कि उसकी पत्नी कुछ तो करती है इससे ही था, लेकिन वो इस बात से डरता था कि अगर बोलेगा तो कहीं उसकी पत्नी उसे शक ही ना समझे और पूरा परिवार फिर उसे कहेगा कि तुम शंका करने वाले आदमी हो। अब ये बात दब जाती है वहीं पर, लेकिन पति के मन में बौखलाहट जरूर रहती है। वो कुछ दिन रुकते फिर एक दिन अचानक से अपनी पत्नी से इस बात को लेकर बहस करता है और फिर कुछ दिन बाद पति की लाश बरामद की जाती है, लेकिन लाश को पहले ही दफना दिया गया रहता है। इस नए एपिसोड में जैसा कि पहले से चल रहा है, चलन चल चुका है कुछ महीनों से, इसमें पत्नियां विलन बन रही हैं और पतियों की हत्या किस वजह से कराई जा रही है, वो एक प्रेमी हो रहा है। ठीक ऐसा ही कांड गुरुग्राम के उद्योग विहार में हुआ। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. यहाँ 27 जुलाई को एक रिपोर्ट उद्योग विहार पुलिस के पास पहुंचती है। इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि उनका पति, जिसका नाम विक्रम है, एक गारमेंट कंपनी में बतौर ठेकेदार काम करता था, वो लापता है। 27 जुलाई को जब पुलिस के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तो पुलिस शुरुआत में आमतौर पर कहती है कि ठीक है, आ जाएगा, कब से लापता है, एक दिन 24 घंटे 12 घंटे आ जाएगा। यही होता है। 28 जुलाई को फिर से वही पत्नी पहुंचती है। पत्नी का नाम सोनी है, पति का नाम विक्रम है। फिर से वो बताती है कि वो अभी मेरी बात 27 जुलाई की सुबह सुबह हुई थी, लेकिन उसके बाद से वो लापता है। पुलिसवाले कहते हैं ठीक है, हम ढूंढते हैं। लेकिन इससे पहले सोनी और विक्रम की कहानी समझ लेते हैं कि आखिर इन्होंने कब शादी की थी, कैसे ये उद्योग विहार में रहने के लिए आए थे। दरअसल सोनी और विक्रम मूल रूप से बिहार के नेवादा के रहने वाले हैं। करीब 12 साल पहले दोनों की शादी हुई थी। दोनों के 2 बच्चे हैं, एक 8 साल और एक 10 साल। 8 साल का बेटा है और 10 साल की बेटी है। वे गुरुग्राम के उद्योग विहार में अपने परिवार के साथ रहते थे। यही उद्योग विहार में एक विक्रम का ही दोस्त रहता है। इसका नाम है रविंद्र। ये काम करता है, गाड़ियों का ठेका लेता है, यानी बुकिंग का ठेका लेता रहता था। विक्रम की मुलाकात होती थी। धीरे धीरे विक्रम ने उसको अपने घर पे इनवाइट किया और घर पे जब आया तो सोनी को पहली नजर में ही अब इधर रविंद्र से प्यार हो जाता है। रविंद्र भी पसंद करता था सोनी को। इस वजह से दोनों की बातचीत होने लगी थी। अब रविंद्र का घर पर आना जाना शुरू हो चुका था। जैसे ही इधर विक्रम अपने कंपनी जाता, दूसरी तरफ सोनी अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेती थी, यानी प्रेमी बॉयफ्रेंड कहिए, जो भी कहिए। इधर रविंद्र आ जाता घर पे। दोनों बच्चे स्कूल गए हैं। कभी कभार दोनों जब संबंध बनाते या कुछ इस तरीके के कारनामे करते तो सोनी को वीडियो रिकॉर्ड करना पसंद था। उसने उन सबके वीडियो बना रखे थे। वीडियो गैलरी में था। अब एक दिन अचानक से ऐसा होता है कि सोनी का मोबाइल फोन उसकी बच्ची इस्तेमाल कर रही थी और उसके इस्तेमाल करने के दौरान उसने गलती से गैलरी पर टच कर दिया और गैलरी में जब वो स्क्रॉल कर रही है तो वहां पर अपनी माँ की अश्लील फोटो, वीडियोस किसी और मर्द के साथ वो सब देखती है। तो वो आश्चर्यचकित हो जाती है कि ये जिस इंसान के साथ उसकी माँ है वो बहुत दिनों पहले से उसके घर पर आता रहा है और आमतौर पर उसे पता है कि ये चाचा लगते हैं।
और उसके पिता के दोस्त जैसे हैं। अब वो आश्चर्यचकित हो जाती है कि अगर माँ को बताएगी तो पिटाई खाएगी और हो सकता है कि कलह बढ़ जाए। तो बेटी अपने पिता को इन्फॉर्म कर देती है। पिता को जैसे ही पता चलता है वैसे ही सोनी हक्का बक्का हो जाती है। वो समझ नहीं पाती कि वो करे क्या। इसके लिए उसने रविंद्र को इन्फॉर्म किया कि अब बात आगे बढ़ चुकी है और वो कुछ समझ नहीं पा रही है। रविंद्र और इन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। वो ये था कि सबसे पहले विक्रम की हत्या की जाएगी। विक्रम की हत्या के लिए उन्होंने एक और प्लान तैयार किया कि उसका अपहरण और फिर मर्डर। 27 जुलाई की जब वो अपने कंपनी गया था विक्रम, उसी वक्त उसको उठा लिया जाता है। ऑफिस से निकलने के बाद उसको उठा के उसकी हत्या की जाती है। पत्नी को ये सब कुछ पता है, यानी सोनी को। हत्या करने के बाद जो रविंद्र है उसने अपने चाचा उनके साथ मिलीभगत कर ली और शव को दफनाने का इंतजाम कर लिया। उसके चाचा ने बाकायदा गड्ढा वड्ढा खाना 2-1 मजदूर को हायर करके और विक्रम को दफना दिया जाता है। अब इन दोनों ने सोच लिया कि चलो छुट्टी हो गई है। लेकिन विक्रम का जो भतीजा है राकेश, उसने एचआर को फोन किया कंपनी में, गारमेंट कंपनी में। वहां से एचआर की तरफ से रिप्लाई आता है कि आपके जो चाचा हैं या जो भी आपके लगते हैं रिलेटिव, वो कंपनी से निकल चुके थे और सकुशल थे उस दौरान, उन्हें कुछ ऐसा नहीं हुआ था। फिर उसने अपने घर में की बात बताई। अब घर वालों को शक शुरुआत से था, क्योंकि उन्हें लगता था कि विक्रम और सोनी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। कभी कभार उन्होंने रविंद्र को भी अपने घर में आते जाते देखा था, और अगर कोई आता है तो फिर बेडरूम तक क्यों जाता है, बड़ा सवाल ये होता है। तो परिवार वाले उस दौरान तो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाए थे, लेकिन जब विक्रम लापता हो गया तब उन्हें लगा कि आमतौर पर ऐसे केसेस बहुत सुनने को मिल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं सोनी ने भी ऐसा कुछ कर दिया। सोनी ने इधर बहुत चालाकी के साथ पहले ही पुलिस को इंफॉर्मेशन दे दी कि मेरा पति लापता है। वो दोबारा से जाती है 2 दिन बाद कि मेरे साथ रविंद्र नाम के शख्स ने रेप किया है, मुझे आशंका है कि मेरे पति को उसी ने मरवा दिया होगा। अब सोचिए, अब पुलिस वालों को पहले से लग रहा था कि ये जो औरत है ये बहुत शातिर है, इसी ने कुछ करवाया है। तो पुलिस वाले भी उस दौरान कुछ बोलते नहीं है, कहते ठीक है आप रिपोर्ट दर्ज करवाइए। रिपोर्ट में उसने लिखवाया कि मार्च 2025 में जबरदस्ती जो रविंद्र है जिसके साथ इसका अफेयर था, उसने उसके साथ जबरन रेप किया था। रेप करने के बाद वो कह रहा था कि तुम्हारे पति को इन्फॉर्म कर दूंगा, वीडियो बना लिया था उसने, पति को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो इस वजह से वो चुप थी। और अब जब उसका पति मर गया तो चुप क्यों रहेगी, उसने एफआईआर लिखवा दी। पुलिस वाले कहते हैं ठीक है, अच्छा आपने लिखवा दिया, वीडियो देखते हैं, वो मतलब जो वीडियो की फुटेज रहती है उसके बारे में वो पता करते हैं। तो उन्हें समझ में आ जाता है कि ये क्या है मामला। अब उन्होंने सोनी को हिरासत में लिया। सोनी लेकिन शातिर, उसने एक भी चीजें कबूल नहीं की। अब होता है कि रविंद्र को पकड़ो। तो रविंद्र को जब गिरफ्तार किया जाता है, रविंद्र के साथ जब पुलिस अपने हिसाब से पूछताछ करती है, वो बौखला जाता है, उसे डर लगता है और उसने सब कुछ कबूल कर लिया कुछ ही देर बाद कि हाँ मेरा अफेयर था, ऐसा कुछ न समझिए आप, ये औरत भी शामिल है इसमें, इसने मेरे ऊपर फर्जी रेप का आरोप लगाया है। अब जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनमें कहा जा रहा है कि दरअसल सोनी ये सोच रही थी कि 6-7 महीना उसका जो बॉयफ्रेंड है वो जेल में रहेगा और उसके बाद वो जमानत पर छुड़ा लेगी, अपने आरोपों को वापस कर लेगी, तो आराम से वो आगे की जिंदगी काट सकती है। तब तक परिवार का मामला भी शांत हो जाएगा, परिवार वालों से वो अपना हिस्सा भी बटा लेगी। उसने सब कुछ सेट कर रखा था, लेकिन रविंद्र ने यहाँ गलती कर दी। रविंद्र को लग रहा था कि उसकी जिंदगी चौपट हो चुकी है, सोनी से फंसा रही है, लेकिन सोनी ने कुछ और प्लान बना रखा था। ये सब कुछ कहानी बतौर एफआईआर में है। तो इस कहानी के बाद अब सोचिए कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो इतनी तेजी के साथ कैसे बढ़ रहा है, और अगर कोई बयान इस तरीके का आता है तो उस पर अक्सर करके सवाल खड़े किए जाते हैं कि लोगों की सोच गिर चुकी है। अब सोच गिरी है या कि लोग गिरे हैं, इनमें आपको डिफरेंट तय करना है। फिलहाल आज की क्राइम कथा में इतना ही। अपनों का ख्याल रखिएगा, अगल बगल नजर बना के रखिएगा, क्योंकि ये जो पूरी कहानी मैंने आपको बताई है ये सब यूट्यूब से और दृश्यम मूवी को देखने के बाद अपनाई गई थी। यानी ये मर्डर टोटल शुरुआत हुई थी कि यूट्यूब पे वीडियो देखो और दृश्यम मूवी भी देखी गई थी, तो इन लोगों ने सोचा कि दृश्यम में ये सब चीज़ें होती हैं और यूट्यूब पे जैसे दिखाया गया है तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि हम पकड़ में नहीं आएंगे। इसमें गुरुग्राम पुलिस को एक महिला के द्वारा अपने पति को गुम होने के बारे में शिकायत फाइल की गई थी।
तो लेटर ऑन महिला के द्वारा 2-3 दिन बाद एक अन्य शिकायत पुलिस को दी गई और उसके द्वारा एक व्यक्ति को बाई नेम करवाते हुए एफ आई आर रजिस्टर कराएगी कि उसके पति के किसी जानकार दोस्त के द्वारा उसके साथ एक रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। तो पुलिस के द्वारा दोनों ही मामलों में एफ आई आर रजिस्टर कर ली गई थी। तो इसमें पुलिस के द्वारा जो गुमशुदा व्यक्ति था उसकी तलाश स्टार्ट की गई। तो जिस व्यक्ति को महिला के द्वारा बाई नेम करवाया गया था, सबसे पहले रविंदर उस व्यक्ति का नाम था, उसको हिरासत में लेकर के घटना के बारे में पूछताछ की गई। उसके द्वारा एक्सेप्ट किया गया कि उसने जो गुमशुदा व्यक्ति था उसकी अपने कुछ अन्य दोस्तों के साथ मिलकर के हत्या कर दी है और हत्या के बाद उसके सबको कहीं छिपा दिया है। पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करते हुए इसमें रविंदर के साथ साथ 2 अन्य व्यक्तियों को भी अरेस्ट किया गया था, जिनकी पहचान मनीष और फरियाद के रूप में हुई थी। ये तीनों ही एक्यूज मेरठ के अलग अलग गाँव के रहने वाले थे। पुलिस के द्वारा इन सब लोगों को अरेस्ट करके और एक डीप इंटरोगेशन की गई और पुलिस कस्टडी सभी एक्यूज की कोर्ट से हासिल की गई। पुलिस के द्वारा पुलिस रिमांड के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में डेड बॉडी को रिकवर किया गया। इनके द्वारा एक्सेप्ट किया गया था कि इन्होंने जो मृतक व्यक्ति था उसका नाम विक्रम था, उसको ये कंपनी से निकलने के दौरान ही इन्होंने अपनी गाड़ी में बैठाया और गाड़ी में बैठा करके उसकी एक रस्सी से उसकी हत्या कर दी और शव को ले जा करके एक गड्ढे में उनके द्वारा दफना किया गया। पुलिस के द्वारा गड्ढा खुदवा करके शव को रिकवर कर लिया गया था, उसका पोस्टमार्टम पुलिस के द्वारा करवाया जा रहा है। इसी केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के द्वारा ये जो मृतक व्यक्ति था विक्रम, इसकी पत्नी को भी पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। इसकी पत्नी का नाम सोनी देवी है और वो स्थायी रूप से वो बिहार के गाँव की रहने वाली है। इस मामले में जिस व्यक्ति के द्वारा उस लाश को दफनाने के लिए गड्ढा खोदा गया था उसका नाम शंतरलाल है, करीब 60 वर्षीय ये व्यक्ति है। ये भी मेरठ उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला है। तो इन सभी को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। घटनाक्रम में ये खुलासा पुलिस के द्वारा किया गया है कि ये जो सोनी देवी थी जिसके द्वारा की अपने पति की गुमशुदगी की और एक रेप के एफ आई आर रजिस्टर कराई गई थी, इसके तथा जो मेन एक्यूज था रविंदर, इन दोनों के बीच में कुछ इलिसिट रिलेशन थे और इन्हीं मोमेंट्स का इन्होंने एक वीडियो अपने फ़ोन में कैप्चर किया हुआ था। जो मृतक था उसकी 13 वर्षीय बेटी के द्वारा वो वीडियो देख लिया गया और उसके बारे में अपने पिता को बताया गया। इसी बात का इन दोनों को पता लग गया तो इन्होंने बेसिकली गूगल से और यूट्यूब से सर्च करके इस हत्या की वारदात को का तरीका था उन्होंने सर्च किया और इसको इम्प्लीमेंट करते हुए इन्होंने इस व्यक्ति की हत्या करके इसके सबको दफना दिया था। तो इस पूरे घटनाक्रम में जिन जिन लोगों की संलिप्तता थी उन सभी को पुलिस के द्वारा फिलहाल तक अरेस्ट कर लिया गया है। जो भी कोई अन्य व्यक्ति होगा उसके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी। जो शव था पुलिस के द्वारा उसको रिकवर करके उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। तो बेसिकली घटना में मृतक व्यक्ति की पत्नी, उसका प्रेमी और उसके साथ जो अन्य 3 व्यक्ति शामिल थे उन सभी को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। महिला की क्या भूमिका रहती है? देखिए, महिला के द्वारा जो मेन आरोपी है रविंदर, उसके साथ मिलकर के ही इस घटना की साजिश रची गई थी। अभी तक ऐसा खुलासा हुआ है। फिर भी जो चारों ही अक्यूज इसमें महिला है उसको कस्टडी भेज दिया गया। बाकी 4 अक्यूज हैं वो अभी फिलहाल पुलिस रिमांड पर है और अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसे जैसे इनफैक्ट इन्वेस्टिगेशन सामने आएगा उसके ऊपर से कार्रवाई जारी हो जाएगी। थैंक यू।